नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज हम रेलवे साइंस स्पेशल प्रैक्टिस सेक्टर पर 38 करने वाले हैं। अभी कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में बात करना चाहता हूं लंबा चौड़ा, लेकिन अभी मैं इस वीडियो में ज़्यादा बात नहीं करूंगा। और मुझे भी पता नहीं क्यों मोटिवेशन नहीं मिलता, क्या नहीं मिलता, वीडियो बनाने का मन नहीं रहता। रीज़न बिहाइंड आप जानते हो, पता नहीं क्यों क्या हो गया आपको, एग्ज़ाम को लेके इतने क्यों डिस्टर्ब हो गए, या फिर किसी और एग्ज़ाम की तैयारी में बिजी हो गए हो। मैंने बोला कि एग्ज़ाम 100% होगा और बहुत सारी चीज़ें जल्दीबाजी में चल रही हैं और आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो अगर जो आप प्रिपरेशन अपनी स्टॉप कर रहे हो। ठीक है, आप 1 साल से 1.5 साल से लगे हुए हो तो इसको कंटिन्यू करो। मैं बोलता हूँ आप 8 घंटे पढ़ते थे, आप 5 घंटे पढ़ते थे, अभी आप 2 से 3 घंटे पढ़ो, लेकिन अपनी पढ़ाई जो आप स्टॉप करके हो, फुल स्टॉप लगा दिए हो, उसको आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ठीक है, तो कोई नहीं, ज़्यादा नहीं, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा इसके लिए। और अभी ये 38वां सेट है, हर वीडियो में हम 20 क्वेश्चन करते हैं। हमने बोला था आपका साइंस में आपका 80 to 90% हम आपका क्वेश्चंस कवर करा देंगे। अभी आप किरण पब्लिकेशन की बुक से ये सारी जो बायोलॉजी के क्वेश्चन हम करा रहे हैं, टोटल 38 वीडियो में आपने बायोलॉजी के क्वेश्चन किए हो। ठीक है, और ये सीरीज लगभग बायोलॉजी जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक चलेगी। उसके बाद हम इसी में ही सीरीज को कंटिन्यू करके फिजिक्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बायोलॉजी चलेगा, अभी बायोलॉजी खत्म होने वाला है, 15 से 20 वीडियो और चलेंगे मुझे लगता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये वाली वीडियो देखते रहिए, संडे स्पेशल आपकी स्पीडी पब्लिकेशन की बुक से कराई जाती है, उसको देखते रहिए। साथ में हमारा जो PDF है इसको लेना मत भूलिएगा, अभी भी आपको 30% डिस्काउंट में मिल रहा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, टेलीग्राम में सर्च करके इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। आज थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन चाहिए आप लोगों से, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बताइएगा जरूर कितने क्वेश्चंस आपको पहले आते थे, और कुछ चीज़ें हैं जिनको आप ध्यान रख के पढ़ाई करते रहो। ठीक, तो क्वेश्चन है, इन्फ्लुएंजा रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। इन्फ्लुएंजा जिसको हम फ्लू भी बोलते हैं, किसके कारण होता है, तो ये होता है आपका वायरस के कारण। वायरस के कारण, तो वायरस या फिर विषाणु भी बोल सकते हो। तो इन्फ्लुएंजा या फ्लू जो उसको बोलते हैं, ये आपका विषाणु के कारण होता है या फिर वायरस के कारण होने वाला। और ध्यान रखिएगा, एक प्रकार का ये कैसा रोग है, एक प्रकार का संक्रामक रोग है। ठीक है, संक्रामक रोग है। ठीक, अब संक्रामक मुझे बताने की जरूरत नहीं होती, संक्रामक क्या है ये तो आपको पता होगा। ठीक है, आगे चले, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें। त्वचा का रोग, त्वचा का रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। आपके सामने ऑप्शन है, प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु। त्वचा की बात करें तो प्रोटोजोआ से भी हो सकता है, जीवाणु से भी हो सकता है, विषाणु से भी हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सभी त्वचा रोग के कारण हो सकते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करें, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, मानव शरीर का सबसे बड़ा भाग क्या है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा भाग अगर जो क्वेश्चन पूछे तो उसको ध्यान रखिएगा, उसका आंसर होगा त्वचा। ठीक, तो मानव शरीर का सबसे बड़ा भाग पूछे तो त्वचा हो जाएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी से त्वचा रोग होता है, प्रोटोजोआ हो या जीवाणु हो या फिर आपका विषाणु हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें, भोजन को नली से होते हुए, आपको पता है आप यहाँ से मुंह, अगर जो मैं बताऊँ संरचना बनाने की कोशिश करूँ, यहाँ से मुख से भोजन करते हो, भोजन जाता है, आपका ये नली होती है जिसको हम आहार नाल बोलते हैं। तो भोजन आप करते हो, ये नीचे अंदर ही क्यों जाता है, ऊपर भी तो आ सकता है, भोजन अंदर क्यों चला जाता है। तो उसमें एक गति होती है जिसको हम बोलते हैं क्रमानुकुंचन गति। क्रमानुकुंचन गति के द्वारा भोजन हमें नीचे ढकेलने में ये सहायता मिलती है। भोजन अंदर से ऊपर भी तो आ सकता है, लेकिन ये आपका एक क्रमानुकुंचन गति होती है, जिसके कारण यहाँ पे नली से जो आहार नाल नली होती है उससे भोजन ढकेलने में हमें मदद मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा आंसर क्रमानुकुंचन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्रमानुकुंचन गति होती है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। अब 4 है आपका, जीव या जैव उत्प्रेरक, जीव या जैव उत्प्रेरक का उपयोग जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करने के लिए करते हैं। इन जैव उत्प्रेरकों को क्या कहते हैं। अब देखो, भोजन आप करते हो, उसमें बहुत सारी चीज़ें आप ग्रहण करते हो, ठीक है, कुछ भी चीज़ें। अब वो चीज़ क्या होता है, आपके शरीर में पाचन क्रिया होती है। अब पाचन क्रिया किसकी सहायता से होती है, तो वो होती है एंजाइम की सहायता से। किसकी, एंजाइम्स की सहायता से। बहुत सारे एंजाइम होते हैं, आपने पढ़ा होगा, मुंह में ही आपके लाइसोजाइम एंजाइम्स हो जाता है, पाचन क्रिया जो होती है मुख से ही प्रारंभ हो जाती है, तो एंजाइम होता है। ठीक है, और ये उत्प्रेरक का भी कार्य करता है, जैव उत्प्रेरक का भी कार्य करता है। और ध्यान रखिएगा, ये जो पाचक एंजाइम होते हैं ये क्या करते हैं, जो जटिल भोज्य पदार्थ होते हैं उनको खंडित करते हैं या फिर तोड़ने में मदद करते हैं, जिससे पाचन क्रिया अच्छे से हो सके। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 5, साइलेंट वैली
क्वेश्चन है आपका साइलेंट वैली या दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु कौन से हैं। तो सबसे पहले साइलेंट वैली में बात पूरा, साइलेंट वैली एक जगह है और साइलेंट वैली की बात करें, यही क्वेश्चन आपसे पूछ ले जीएस में, जीके में पूछ ले साइलेंट वैली, तो इसको हम बोलते हैं शांत घाटी। अब ये शांत घाटी कहाँ पे है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, आपका केरल में है, केरल में है। और यहाँ पे इसको हम राष्ट्रीय उद्यान की कैटेगरी में रखते हैं, राष्ट्रीय उद्यान, ये एक प्रकार का राष्ट्रीय उद्यान है। और यहाँ पे एक प्रजाति है नष्ट प्राय पशु जो विलुप्त, लगभग विलुप्त हो चुका है कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो कौन सा है, तो यहाँ पे देखिएगा शेर की पूंछ जैसा एक मैकाक्यू, और ये मैकाक्यू एक बंदर है, एक प्रकार का एक कैटेगरी का बंदर है मैकाक्यू, और शेर की पूंछ जैसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। IUCN ध्यान रखिएगा, IUCN ने इसे रेड लिस्ट में डाल दिया है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, वानस्पतिक प्रजनन द्वारा एक ही पौधों से प्राप्त संपूर्ण संतति को क्या कहा जाता है, ठीक है। अब आपने सुना होगा क्लोन पद्धति, सुना होगा, वही इसका आंसर होगा क्लोनिंग पद्धति, ठीक है। क्लोन सर्वप्रथम किस पे किया गया था, एक भेड़ पे किया गया था, ठीक है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण या फिर बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, तो ये कहाँ है आपका, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, लखनऊ में स्थित है, जिसको साइंस सिटी वो बोलते हैं। नेक्स्ट बात करें, घोड़े और गधे से पैदा जानवर को संकर जाति को क्या कहा जाता है, घोड़े और गधे से पैदा, देखो यहाँ पे संकर क्या होता है, संकर जाति क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, एक आपका हिंदी में वर्ड होता है अंतर स्पेसीज संकरण, ठीक है, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं इंटर स्पेसीज आपका हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, ये प्रक्रिया क्या होती है, इंटर स्पेसीज हाइब्रिडाइजेशन, किसी अन्य स्पेसीज के नरों का संकरण किसी अन्य स्पेसीज के मादा से कराया जाता है, तो उसी को इंटर क्या बोलते हैं, अंतर स्पेसीज आपका हाइब्रिडाइजेशन, या फिर कह सकते हो इंटर स्पेसीज हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो इंग्लिश में हो गया, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या है, घोड़े का संकरण गधे से कराया जाता है, तो पहले जो पैदा होगी संकर जाति, उसको क्या कहते हैं, उसको खच्चर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, क्या बोलते हैं, खच्चर बोलते हैं। नेक्स्ट बात करें, टीनिया सोलेनिया एक प्रकार का फीता कृमि परजीवी के रूप में होता है, ये कहाँ पे रहता है, तो यह ध्यान रखिएगा, आदमी औरत के आंत में, कहाँ पे, आदमी औरत के आंत में ये परजीवी के रूप में रहता है, ठीक है, आंत में रहता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 10 का, निम्नलिखित में से एक उत्पादक एक शाकाहारी और एक मांसाहारी को दर्शाने वाली उपयुक्त आहार श्रृंखला कौन सी है, पहला आपका उत्पादक होगा, दूसरा शाकाहारी होगा, तीसरा मांसाहारी। तो इस कैटेगरी में देखेंगे ऑप्शन में, तो ये तो गलत हो जाएगा, पहले ही आपका मांसाहारी दे दिया है, मत्स्य कीट दिया है, तो ये गलत हो जाएगा, कीट मछली तो नहीं खाएगी, पादप खरगोश बाघ, तो ये आपका सही है ऑप्शन नंबर बी। खरगोश क्या होता है, शाकाहारी होता है, और बाघ आपका मांसाहारी होता है, पादप क्या होता है, उत्पादक एक प्रकार का होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, औद्योगिक, देखो कुछ क्वेश्चंस आपको रटने पड़ेंगे, जैसे ये वाला क्वेश्चन है औद्योगिक, अब इसको मैं समझाने बैठूंगा थोड़ा लंबा लगेगा। औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से अपतृण या खरपतवार उपयोगी पाया गया है, तो ये आपका हो जाएगा, इसका दो आंसर होगा, पार्थेनियम और हाथी घास, दोनों ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन अगर जो नहीं आते हैं तो इसको लिख लेना, ये आपका, मैं फिर से बोलता हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बड़े एग्जामों में पूछा जाता है, यूपीपीसीएस यूपीएससी, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये अभी रेलवे में आ सकता है, ठीक है। तो औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खरपतवार उपयोगी है, तो पार्थेनियम और हाथी घास दोनों आपका यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से जैव उर्वरक को चुनना है। जैव उर्वरक की बात करें तो एक प्रकार से ध्यान रखिएगा, आपका जो नीली हरी शैवाल होता है वो भी आपका जैव उर्वरक कैटेगरी में आ गया, आपका राइजोबियम होता है, साइनोबैक्टीरिया होता है, एजोला होता है, ठीक है, हरी खाद होता है, ये भी आपका जैव उर्वरक के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जैव उर्वरक की बात करें तो वातावरण में पाई जाने वाली जो नाइट्रोजन और भूमि में पाए जाने वाले जो फॉस्फोरस होते हैं, उनसे उनको क्या करते हैं, पौधों तक पहुंचाकर कृषि को संवर्धित बनाते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से देखिए, जैसे मैंने क्या क्या बताया आपको, मैंने आपको बताया आपका नीली हरी शैवाल जो आपका होता है, ये आपका क्या है, एक प्रकार का जैव उर्वरक है, और मैंने क्या बताया, राइजोबियम आपका
राइजोबियम अगर जो ऑप्शन में रहता तो ये भी हो जाता। साइनोबैक्टीरिया होता है, साइनोबैक्टीरिया, ये भी आपका जैव उर्वरक हो जाएगा। हरी खाद, ये भी आपका जैव उर्वरक हो जाएगा, ठीक है। एजोला होता है एक, ये भी आपका जैव उर्वरक हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से देखें तो डी आपका शैवाल और नीरहली शैवाल, ये भी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात करें, बहुत पकाना और खाद्य तेलों को बार बार प्रयोग करने से अत्यधिक अवांछनीय या अत्यधिक नुकसान है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखिएगा कार्सिनोजक पदार्थ होता है। क्या? कार्सिनोजक पदार्थ होता है, ठीक है। ये आपका इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या पैदा होता है? बेंजोपायरिन, और जिससे हमारा कैंसर होने का डर रहता है, इसलिए ये अत्यधिक नुकसान है। ध्यान रखिएगा, बहुत पकाना और बहुत तेल आपके शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं, ये डॉक्टर्स भी मना करते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, नाभिकीय विकल्प का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? तो इसमें आपका आप लोग आंसर ज़्यादातर लोग त्वचा बताएंगे, लेकिन त्वचा तो ठीक है, त्वचा कैंसर का डर रहता है, इससे आपका त्वचा कैंसर का डर रहता है। लेकिन इसका जो सबसे पहले सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, सबसे अधिक, वो आँखों पर पड़ता है, ठीक है, नाभिकीय विकल्प का, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रभाव आँखों पर पड़ता है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, आहार श्रृंखला में पादपों द्वारा प्रयुक्त सौर ऊर्जा होती है, तो केवल आंशिक भाग का उपयोग कर पाते हैं। केवल आंशिक भाग मतलब 1 से 5% लगभग, तो इसका 1%, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16, पक्षियों को उड़ने के से रोकने की प्रक्रिया को, ये क्वेश्चन मैं एक बार करवा चुका हूँ, मुझे याद है एक बार आया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रेलिंग, ठीक है, ब्रेलिंग हो जाएगा। पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया को ब्रेलिंग कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इसको भी रट लीजिए आप। नेक्स्ट बात करें, ईख या गन्ने की बात करें के पौधे प्राय कायिक प्रवर्धन द्वारा संवर्धित करने का क्या कारण है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें बीज पैदा नहीं होता, इस कारण से ये कायिक प्रवर्धन द्वारा संवर्धित होते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्राकृतिक जैव उर्वरक रासायनिक उर्वरक से अधिक अच्छे होते हैं। अब कोई भी चीज़ होता है नेचुरली है तो अच्छा ही होता है, और आप केमिकल से बना रहे हो तो नुकसान होता है। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको भी बता रहा है, रासायनिक चीज़ें उपयोग करते हो तो खेत की उर्वरकता घटती है, उत्पादन क्षमता घटती है। तो जैव उर्वरक इसलिए अच्छे होते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं? भूमि की उत्पादकता को बढ़ाए रखते हैं, बनाए रखते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करें, 18 क्वेश्चन नंबर 19। अब ये वाला चीज़ें मैंने आपको बताया था अच्छे से, ठीक है, ध्यान रखना। आपको पता है वायुमंडल जो हमारा है 78% आपका नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन की बात करें 21% है, और उसके बाद आपका आर्गन है लगभग 0.09%, ठीक है, और 0.9% ये, ठीक है। उसके बाद बात करें यहाँ पे आपका उसके बाद आपका आता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका 0.03% है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे बात कर लें, अब जब सांस लेते हो मनुष्य, ह्यूमन जब सांस लेता है तो क्या ह्यूमन सांस लेता है केवल ऑक्सीजन लेता है? आप तो पढ़ते हो मनुष्य ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, ठीक है। आप जब वायुमंडल में सारी गैसें हैं तो मनुष्य जब सांस लेता है तो सारी गैसों को लेता है। अब मैंने बोला यहाँ पे जब आपने सांस लिया, सिंपल सांस लिया, तो नाइट्रोजन जो वायुमंडल में गैसें होती हैं मिश्रण होती हैं, तो नाइट्रोजन आपने 78% ले लिया सांस के द्वारा, ऑक्सीजन आपने 21% ले लिया, और आपने मान लिया कार्बन डाइऑक्साइड पूछा तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपने 0.03% होता है, तो आपने 0.03% आपने ले लिया, ठीक है। अब जब आप सांस छोड़ते हो तो नाइट्रोजन तो आपने 78 लिया था, तो पूरा का पूरा नाइट्रोजन आप निकाल दोगे, यानी कि 78% नाइट्रोजन निकाल दोगे। ऑक्सीजन आपने 21% लिया था, आपको पता है ऑक्सीजन उपयोगी होता है, इसलिए ऑक्सीजन का 17% आप निकाल दोगे, यानी कि सिर्फ आप कितना उपयोग कर रहे हो? 4% ही उपयोग कर रहे हो, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड आपने 0.03% लिया था, लेकिन अब निकालोगे कितना? अब देखो 0.03% आपने लिया था, लेकिन निकालोगे कितना? 4%। तो यहाँ पे ध्यान रखना, कम लेते हो ज़्यादा निकाल लो, तो ये सोचने वाली बात है, ठीक है। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन है, हमारी छोड़ी हुई सांस में हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो हम जब छोड़ते हैं तो 4% होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4%, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 20, नानाई भट्टी की, ये देखो नानाई कोई मतलब कोई भट्टी आपके नाम से ही कोई भट्टी है, उसमें डबल रोटी बनाते समय खमीर या ईस्ट को मिलाने का कारण क्या होता है? खमीर या ईस्ट क्यों बनाते हो? जिससे आपका जो डबल रोटी है वो नरम हो और स्पंजी हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा होगा आपको 20 क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपने 16 से 17 क्वेश्चन के सही जवाब आपको पहले से पता होंगे।
तो चलिए इसी प्रकार से ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी लगभग 100 क्वेश्चंस का वीडियो तक, या फिर जब तक आपके बुक कंप्लीट नहीं हो जाते हैं। और आप लोग भी ध्यान दीजिए, थोड़ा पढ़ाई शुरू करिए, और इस प्रकार से लापरवाही से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।